Hello students, how are you? Today we are going with a new chapter sexual reproduction in flowering plants. एंजियोस्पर्म की बात करें बच्चों तो एंजियोस्पर्म के पास सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज द फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर उसके पास होता है एंजियोस्पर्म के पास, और वो फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो आपको सामने से दिख रहा है, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल साइट, लॉजिकल साइट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि अपनी आगे वाली प्रोजेनी आगे से आगे चलती रहे, आगे से आगे पीढ़ी चलती रहे, इसके लिए। तो फ्लावर, फ्लावर वो साइट है जहां पर प्लांट है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके दो चीजें बनाता है, सीड बनाता है और फ्रूट बनाता है। ठीक है, फ्लावर ही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चों हमें क्या देता है? फ्रूट देता है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं मिलता हमें, ठीक है, वहां ओव्यूल होता है, ओवरी नहीं होता। ठीक है, फ्रूट देता है और सीड देता है। ये सीड ही है जो आगे नेक्स्ट जनरेशन बनाती है, आगे नेक्स्ट जनरेशन बनाती है, इसीलिए। और फ्रूट है वो इस सीड को कवर करके रखता है, ओके, जिसको हम यूज करते हैं फॉर ईटिंग। तो बच्चों आज हम, ठीक है, डिटेल में पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे, और आगे देखेंगे कि ये फ्लावर है ये कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और फ्रूट और सीड्स बनाता है। ठीक है, तो आप छोटी सी क्लास से फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, एक प्लांट ग्रो करता है, सबसे ऊपर जो पार्ट है जहां से लीव्स निकलती है अपन उसे लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं। लीफ प्राइमोर्डिया में बच्चों कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण वो किस में बदल जाता है? फ्लोरल प्राइमोर्डिया में बदल जाता है। ठीक है, एक जो शूट ही है, शूट ही मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। गोथे ने जो कहा, साइंटिस्ट गोथे, उन्होंने कहा कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड, ये अपने एलन की बुक में लिखी हुई लाइन है, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। एक शूट, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होकर ही क्या बनता है? फ्लावर बनता है। ओके, फ्लावर बन गया। नाउ द फ्लावर विल गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अगर फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। ओके, चलिए एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। आप 8th क्लास, 7th क्लास, आजकल तो शायद 6th क्लास में भी फ्लावर का स्ट्रक्चर बताने लग गए हैं। फ्लावर के जो पार्ट्स जिस के ऊपर बियरिंग होंगे बच्चों, उसको बोलते हैं थैलेमस। दिस इज द थैलेमस। ओके, इसको बोलते हैं पेडिसिल। जिस फ्लावर को पकड़ते हैं, जैसे हम रोज को पकड़ रहे हैं, वो पेडिसिल हो गया। ठीक है, ये सेंटर में मैं जो फूला हुआ पार्ट बता रही हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा पिस्टल है। ठीक है, या आप इसे कार्पल बोल सकते हो। देन ये हमने बनाए हैं कुछ स्टेमिन्स। ओके, फिर आता है हमारा कलरफुल पार्ट, पेटल्स। आज रेड मार्कर नहीं है मेरे पास। ठीक है, रोज फ्लावर आप देखते हो तो फूला हुआ पार्ट आपको पता है थैलेमस होता है। उसके अलावा इस तरीके से ग्रीन ग्रीन लीव्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सैपल बोलते हैं, सैपल। ओके, ठीक है, जो कलर्ड पार्ट है, जैसे रोज है उसका कलर रेड है, तो वो कलर्ड पार्ट जो है वो है पेटल्स। क्या है? पेटल्स या पेटल। देन अब बात आती है स्ट्रक्चर की, तो मैम ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? तो बच्चों इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से यहां तक बोलते हैं स्टैमिन। स्टैमिन बोलते हैं। अब स्टैमिन में दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या है? ये है आपका एंथर, बोलो एंथर। ठीक है,
और ये यहां से यहां तक जो थैलेमस से अटैच है वो है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना होता है हमारा स्टेमिन। ओके, दिस स्टेमिन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट चलो अब हम इस साइड आते हैं। सेंटर में हमने जो ये पार्ट बनाया, ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बच्चों कहलाता है पिस्टल। पिस्टल बोल दो, पिस्टल, और कार्पल भी बोलते हैं इसे, कार्पल। ठीक है, पिस्टल बोल दो या कार्पल बोल दो। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बच्चों। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट? इसको बोलते हैं स्टिग्मा। मैं इस साइड का पार्ट मिटा रही हूं आपको फ्लावर बताने के लिए। हाफ देखो, इसको कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है, दिस इज स्टाइल and this is swollen part. This swollen part is known as ovary. चलो भाई, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलकर हमारा पिस्टल बनाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? पिस्टल या कार्पल कहलाता है। पिस्टल एंड कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, चलिए अब बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे थैलेमस है उसके चारों तरफ इस तरीके से सेपल्स अरेंज होते हैं। भैया आपने टमाटर देखा है, बहुत सारे बैंगन के अंदर देखा है, परसिस्टेंट होते हैं सेपल्स इस तरीके से। यानी एक क्या बना रखा है इन्होंने? वोल्ड बना रखा है, घेरा बना रखा है। वोल्ड बोलते हैं, रिंग बोल दो, वोल्ड बोल दो। ठीक है, तो ये सिंगल था, इसको हमने सेपल बोला था। पर ये सेपल का पूरा वोल्ड, ठीक है, क्या कहलाता है? कैलेक्स कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? कैलेक्स कहलाता है। सिंगल होगा तो सेपल, पूरा का पूरा उसका ग्रुप होगा, मान लो 5 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? कैलेक्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो अपना कलरफुल पार्ट था जिसको हमने क्या बोला था? पेटल बोला था। जैसे आप सनफ्लावर देखते हो, सनफ्लावर के अंदर इस तरीके से बहुत ज्यादा डेंसली अरेंज येलो पेटल्स होते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ वोल्ड, एक घेरे के रूप में है। ठीक है, पेटल्स का वोल्ड कहलाता है कोरोला, कोरोला। ठीक है, सेपल्स का वोल्ड कहलाता है कैलेक्स, पेटल्स का वोल्ड कहलाता है कोरोला। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि भाई स्टेमिन भी अकेला थोड़ी है कि सिंगल एक स्टेमिन है। स्टेमिन भी चारों तरफ थैलेमस के अरेंज है। 4 के फॉर्म में हो सकते हैं, 10 भी होते हैं ये। ठीक है, नींबू के अंदर अलग पाए जाते हैं, आप पी में देखो अलग अलग स्पीशीज में नंबर ऑफ इनके डिफरेंट हो सकते हैं। तो इनका जो वोल्ड है बच्चों, स्टेमिन का वोल्ड कहलाता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कहलाता है। ठीक है, एंथर से याद रखने का तरीका बताती हूँ। एंथर, एंथर किस में है? मेल रिप्रोडक्टिव में है। मेल रिप्रोडक्टिव वोल्ड क्या कहलाता है? एंड्रोशियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एंड्रोशियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल के लिए गायनेकोलॉजी वर्ड है। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी से वर्ड आया गायनोशियम, गायनोशियम। तो फीमेल वाला जो वोल्ड होगा, ठीक है, ये सिंगल भी हो सकती है, एक कार्पल भी हो सकता है, मोनोकार्पली कार्पलरी, या 2 कार्पल भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों इसका जो वोल्ड होगा वो कहलाएगा गायनोशियम। मेल वाला एंड्रोशियम, फीमेल वाला गायनोशियम। ठीक है, अब मैं बात करूं कि फ्लावर में 4 वोल्स हमने पढ़े, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। इनमें से कौन से 2 वोल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फॉर रिप्रोडक्शन? ठीक है, कौन से 2 वोल्स हैं जो एसेंशियल है, जिनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा? वो हैं बच्चों अपने एंड्रोशियम। कौन से हैं? एंड्रोशियम और गायनोशियम। ठीक है,
इनके बिना तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये एसेंशियल वोल्स हो गए। कौन से वोल्स हो गए? ये एसेंशियल वोल्स। देन जो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सहायक हैं जो, एसेसरी हैं, वो हमारे ये दो हैं। फर्स्ट वाले सेपल। सेपल का काम कितना सा होता है कि जो फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फ्लावर जब कली की अवस्था में होता है, कली का अवस्था में होता है, तो उसको कवर करके रखने का काम कौन करता है? सेपल करता है। फिर भाई ये रंग बिरंगे पेटल्स का क्या काम है? ये हमें अट्रैक्ट करते हैं। इसी की तरीके से ये पॉलिनेशन के लिए बटरफ्लाइज, बीज, फ्लाइज, ठीक है, वास्प, इनको अट्रैक्ट करते हैं। कौन? पेटल्स। तो आपके कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी वोल्स, सहायक हो गए, ठीक है। इनके बिना मैं ये नहीं कह रही कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, पर ये एसेसरी है। इनका काम कहाँ होगा? जैसे ये आपको पॉलिनेट करने में हेल्प करेगा, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में काम करेगा। ओके, ठीक है। ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। वापस से देख लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव को पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल के अंदर या कार्पल के अंदर है स्टिग्मा, ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर स्टिग्मा, ये स्टाइल, और फूला हुआ पार्ट ओवरी। अब बच्चों ओवरी के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल होंगे, ठीक है। सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे हमारे पोएसी फैमिली में पाया जाता है, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो ये भी निर्भर करता है प्लांट की स्पीशी पे, ठीक है। तो याद रखो, ओवरी इज द स्वेलिंग पार्ट एंड ओवरी हैज ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होंगे बच्चों? ओव्यूल होंगे। और मैं बार बार बता रही हूं अभी आपको कि ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाएगी, ओव्यूल है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाएंगे, ठीक है। और सीड को स्वेन करके हम नया प्लांट बनाते हैं, नई जनरेशन बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन जो है वो फोकस है एंड्रोशियम और गायनोशियम में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे बच्चों। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पहले एक स्ट्रक्चर, यानी हम एंथर का, एंथर के अंदर हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, एंथर के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, वो चीजें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। गायनोशियम क्या है? गायनोशियम में ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, वो सारी चीजें हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, जो हमारा मेन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, उसका रिजल्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर आता है जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है उससे क्या स्ट्रक्चर बने पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास जाइगोट आया, एंडोस्पर्म आया, ठीक है। तो वो आगे किस तरीके से और क्या क्या इवेंट्स शो करते हैं वो हम पढ़ेंगे। यानी हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। प्री फर्टिलाइजेशन में हम एंड्रोशियम और गायनोशियम का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में स्टेमिन है, वो हमारा मेल गैमीट बनाता है, वो हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम फीमेल की बात करें तो हम गायनोशियम के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कैसे बन रहे हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह लास्ट में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम जो फ्रूट बनता है, सीड बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट का स्ट्रक्चर, सीड, मोनोकोट, डाइकोट, सीड, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए आप रेडी रहें, और आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलो बेटा।